नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं करने वाला हूँ। सुबह के बजे हैं ऑलमोस्ट 6 और 226 किलोमीटर चली हुई एक प्लेटिना है मेरे पास, जिसमें बिल्कुल फ्यूल नहीं है। मतलब फ्यूल खत्म हो गया। अभी मैं आपको प्रॉपर्ली क्लोज शॉट दिखा दूंगा। अभी थोड़ा बहुत जो बुदबुदेदार आ रहा है वो आ रहा है, बाकी अगर मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा तो बंद हो जा रही है। तो अभी जो है 1 लीटर पेट्रोल में प्लेटिना चलती कितने किलोमीटर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बट एक इंटरेस्टिंग तरीके से। सबसे पहले मैं फ्यूल फिल करवा लेता हूँ। यहाँ आप दिखा देता हूँ मैं फ्यूल है कि नहीं। अगर आप देखोगे तो ये रिजर्व में यहाँ लगा हुआ है, चाहे ऑफ कर लो, चाहे ऑन कर लो, चाहे रिजर्व कर लो। यहाँ पे जो है ये लाइन बाहर निकाली है, कोई फ्यूल जो है ऐसा आ नहीं रहा है। 226.2 किलोमीटर जो है ये गाड़ी चली है। अब 1 लीटर जो है वो मैं डलवाता हूँ, देखता हूँ कितनी चलती है। चलो 1 लीटर बराबर 1 लीटर। चलो, नेविगेशन मैंने सेट कर लिया है। 226.2 किलोमीटर पर रीडिंग है, 1 लीटर फ्यूल है। लेट्स गो। अभी तो मौसम बना नहीं है इसका। फ्यूल आ गया लगभग। सो प्लान ये है कि खाली पीली बाइक सड़क पे दौड़ाने की जगह है। मैं आपको दिल्ली में सुबह 8 बजे से पहले कहाँ कहाँ ब्रेकफास्ट मिल सकता है वहाँ लेके जाऊँगा। ये मैप पे देखो आप, स्क्रीन पे जो आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट्स मैंने कुछ डिसाइड किए हैं। टोटल 71 किलोमीटर होगा डिस्टेंस मैप के अकॉर्डिंग, लेकिन क्योंकि मैं आपको कुछ अलग जगहों पे भी लेके जाऊँगा, रास्ते में कुछ जगह भी दिखाऊंगा, तो 71 किलोमीटर से तो बाइक ज़्यादा ही चलेगी। अब देखना ये है कि इसी 1 लीटर में ये चल पाती है कि नहीं। ये महिपालपुर है और ये एयरपोर्ट जोन है। यहाँ पे खूब सारी होटल्स है और मुझे यहीं आना है वापस। तो जी वेलकम टू दिल्ली, जहाँ पे ठंड थोड़ी सी और बढ़ गई है। हालांकि सनराइज होता लग रहा है और उस वजह से जो है अब धीरे धीरे थोड़ी सी ठंड कम होने लग जाएगी। एनीवे 251 किलोमीटर है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट कितना चल गया, 25 किलोमीटर के आसपास मैं चल चुका हूँ। एक पॉपुलर लोकेशन अर्ली मॉर्निंग ये है, जैन चावल वाले। यहाँ पे बहुत खाते हैं लोग, मैंने भी कई बार खाया है। लेकिन मैं सीधा जा रहा हूँ हाजी टी पॉइंट, जामा मस्जिद के पास में है ये। और यहाँ पे गलियों में ऐसा लगता है कि भीड़ कभी कमी नहीं होती है, लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि आपको खाने को मिल जाता है, वो भी अल सुबह। तो भैया वैसे तो यहाँ का शाही टुकड़ा बहुत फेमस है, बट मेरे अंदर ठंड घुस रही है अभी मैं सिर्फ चाय पीने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 5 बजे से शुरू हो जाते हैं। अभी सर्दियों में शायद 5:30 समथिंग ठंड हो रही भयंकर। चाय के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ न्यू दिल्ली की ओर। बाय द वे, सीपी और इंडिया गेट का अलग रूप दिखता है सनराइज के टाइम। वैसे आपको कुछ फैंसी खाना हो तो आप खान मार्केट में भी कुछ रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं, वहाँ ट्राई कर सकते हैं। बट मुझे फैंसी नहीं, थोड़ा नॉर्थ इंडियन और थोड़ा साउथ इंडियन चाहिए। तो आगे मैं नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया वाली चीज़ें जो है आपको समझाऊं, उससे पहले मैं पहुंचा हूं लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं। और लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है पूरा इंडिया एक जगह मिल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे खूब सारे मुराल्स बने हुए हैं और उनकी वजह से नॉट जस्ट इंडिया, बल्कि आपको जो है जो ओवरऑल डिजिटल एज है उसमें जो एडवांसमेंट है, कई तरीके के कल्चरल रिलेटेड मुराल्स, कई चीज़ें देखने को मिलेगी। वैसे ये फेमस तो ऐसे भी हो गया कि कई लोग यहाँ पे जो इंस्टाग्राम वगैरह की फ़ोटोज़ लेने आते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आप दिल्ली में सुबह सुबह जल्दी उठ गए हैं तो लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट के सारे ब्लॉक्स के चक्कर एक बार ज़रूर काट लें। बहुत सारे ब्लॉक्स हैं यहाँ पे और बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग बहुत ही सुंदर मुराल्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक चीज़ से मैं बहुत सरप्राइज हूँ, वो ये कि मुझे नहीं पता था प्लेटिना के सस्पेंशन एक्चुअली इतने कंफर्टेबल है। मतलब जिस तरीके से ये बम्प्स वगैरह पे जा रहे हैं, मैंने इतना उम्मीद नहीं की थी। काफ़ी कंफर्टेबल सस्पेंशन जो है इस बाइक को मिलते हैं। हाँ, ये माइलेज के लिए जानी जाती है अपनी, बट इसकी सीट भी काफ़ी लंबी है। एक तो वो नोटिस मैंने किया, और मैंने आज ये चीज़ में नोटिस की कि सस्पेंशन जो है वो भी एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है, जो कि मज़ा आ रहा है। अब तक एक्चुअली मैं क्लीन रोड पे चला रहा था, यहाँ बीच में थोड़े ख़राब पैचेज आए, तब थोड़ा रियलाइज हुआ। एनीवे, हम पहुँच रहे हैं नॉर्थ इंडियन फूड की ओर। दिल्ली क्या खाता भैया? दिल्ली खाता पराठे, दिल्ली खाता छोले भटूरे। देखो जी, पराठे खाने तो दिल्ली आता है पूरा मूलचंद पराठा पे, और फेमस भी है। आई थिंक ये भी जल्दी खुल जाता है, कुछ 7 बजे के आसपास खुला देखा है मैंने इसको। हाउ एवर, मैं जा रहा हूँ छोले भटूरे खाने ऐसी जगह पे जो कि सुबह सुबह 5 बजे भी आपको खुले मिल जाती है। शर्मा जी के छोले भटूरे। वैसे कोई बहुत ज़्यादा फेमस शॉप ये नहीं है, बट दिल्ली में काफ़ी लोग जानते हैं और इनके छोले भटूरे खाने में बहुत लाइट फील होते हैं, इसलिए मैं यहाँ बहुत आता हूँ। तो मैंने अपना नाश्ता कर लिया है और होटल जाने से पहले होटल में सुस्ता रहे दोस्तों के लिए भी कुछ पैक करवाना है। उनका साउथ इंडियन खाने का मन है और उसके लिए मैं पहुँचा जगरनॉट। यहाँ पे भी मैं काफ़ी आया हूँ, बट अर्ली मॉर्निंग नहीं। खैर, फूड मैंने पैक करवा लिया, लेकिन बाइक कितना चली है ये गैस करो आप। 288.1 मान लो आप, तो 288.2 ही मान लो। तो चल गई है ये एक्चुअली 62 किलोमीटर्स, और अभी बाकी रहा है 16 किलोमीटर। दैट मीन्स
अगर मेरे को ये होटल बिना फ्यूल के पहुंचा दे तो ये 1 लीटर में 78 किलोमीटर चल जाएगी, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरी उम्मीद से तो ज़्यादा है। जीप के स्वाद के चक्कर में मैंने मैथ्यूज़ कैफ़े जाके एक वड़ा खा लिया। 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया मैं इस प्रोसेस में, बस ये वड़ा कहीं अब महंगा ना पड़ जाए। सो मुझे एक्चुअली यहाँ पे एक इंडियन ऑयल का पंप याद था, बट वो नहीं है यहाँ पे। और हालांकि अभी मतलब फ्यूल ख़त्म नहीं हुआ है, 301 किलोमीटर पे आ चुकी है बाइक। दैट मीन्स मैं चला चुका हूँ 70 कितना हो गया, 75 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है ऑन दैट 1 लीटर ऑफ फ्यूल। फ्यूल का तो मतलब गेज तो कैसे करूं, क्योंकि ये फ्यूल मीटर 1 लीटर से वैसे भी ऊपर चढ़ता नहीं है, तो कुछ दिखा नहीं रहा। बट मुझे लगा था ये मतलब जो बाहर निकला हूं, अभी जैसे हाईवे चढ़ जाऊंगा मैं, और हाईवे पे मैं अगर फंस गया तो गड़बड़ हो जाएगी। बट और स्लो भी नहीं हो सकता। आई थॉट कि यहाँ पे एक फ्यूल स्टेशन है इसका इंडियन ऑयल का, बट वो दिख नहीं रहा है, तो आई थिंक मैं गलत गेज कर गया हूँ। अब मेरे पास में क्या सीन है कि नेक्स्ट 4.1 किलोमीटर में से आई थिंक 4 किलोमीटर ये ऊपर दिखा रहा है, 4 किलोमीटर तक मेरे पास नीचे उतरने का कोई ऑप्शन नहीं है। आई होप यहाँ पे गड़बड़ ना हो। मैं एक काम करूँगा, बहुत स्लो और उस तरीके से चलाऊँगा। लेट्स सी, ये कैमरा रोल रहने देता हूँ मैं, चालू रहता है कैमरा, अब चालू रहेगा क्योंकि पता नहीं कब हो जाएगा फ्यूल ख़त्म। बट दिक्कत ये है, एक्चुअली मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। वो देखो, वो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप जो है वो एक्चुअली वहाँ पे है, और मैं उसको मिस कैलकुलेट कर गया। मुझे लगा वो नीचे आता है, बल्कि वो आगे आने के बाद है। अभी जो है मतलब मेरे को ऐसा डाउट लग रहा है कि पता नहीं पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा। हाईवे है ये, टेक्निकली मैं रुक नहीं सकता हूँ, बट फॉर्चुनेटली ट्रैफिक ही फ्लो हो रहा है। तो अगर मेरी बाइक बंद भी हुई तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम ये घसीटना पड़ेगा भाई। बजाज पल्सर वालों, प्लीज़ थोड़ा सा फ्यूल दे दो। एक्चुअली मैं सोचा भी था कि एक बॉटल में एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करूँ, बट आई रियलाइज़ कि पेट्रोल जो है बॉटल में नहीं मिलता है। डीजल तो फिर भी ये लोग दे देते हैं हल्का फुल्का, अगर आपको चाहिए। हल्का फुल्का तो किसको चाहिए होता है डीजल, बट डीजल तो दे देते हैं कंटेनर वगैरह में। गॉड, अब मेरे को लग रहा है हल्का हल्का डर। ओके 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 भाई, अब फील हो रहा है मुझे, गाड़ी जो है वैसे झटके खा रही है। टोटल 304 किलोमीटर, 304.4 यानी कि 78 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 78 किलोमीटर चल गई है। थोड़ी ज़्यादा, हाँ 78 किलोमीटर चल गई, टेक्निकली इतना ही था। और अभी भी चल रही है, बंद नहीं हुई है, बट मुझे मुश्किल लग रहा है मामला। 1.4 किलोमीटर पे एग्जिट है, मुझे ये बता रहा है। बट आई एम वेरी अमेज कि इतने एक्चुअली 78 का तो ये प्रूवन माइलेज दे चुकी है बाइक। इमेजिन मैं लगातार 40 पे लाता तो भाई और ज़्यादा माइलेज दे देती, बिकॉज मैं देखो कितने प्यार से चला रहा हूँ, चल रही है अभी। ये ऐसे कर करके मैंने बहुत चलाई है बाइक से इनिशियली, जब कार्बोरेटर वाला वो होता था ना, ऐसे हिला हिला के। अगर ये 400 मीटर्स और चली जाती है तो ये टच कर रही है 80 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी। रिमेंबर जब मैंने फ्यूल डलवाया था तब यही स्थिति, बाइक चालू हो जाती थी लेकिन आप हल्का सा गियर में डालते ही बंद हो जाती, मतलब क्लच ऐसे करते ही बंद हो जाती थी। तो उस टाइम फ्यूल एकदम ख़त्म था, और अभी भी वही स्थिति है। नीचे उतर गया हूँ, मेरी वो हेडेक ख़त्म हो गई है कि मैं कहीं फंस जाऊँगा और लोगों के बीच में आ जाऊँगा और ऐसा। पर धक्के देने वाली हेडेक जो है वो अभी भी है। ये मैंने जो लोकेशन लगाई है उससे जस्ट आगे फ्यूल स्टेशन है, तो ये लोकेशन 450 मीटर्स है। आई थिंक मुझे 500 मीटर्स और चलना है। पूरा मैंने ट्विस्ट कर दिया है, बट चलती कब है, जब मैं हल्का सा ट्विस्ट कर रहा हूँ ना। अब नहीं जा रही भाई बाइक, इस डन 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 डन। यार मुझे वहाँ दिख रहा है फ्यूल स्टेशन इंडियन ऑयल का, ये जस्ट सामने दिख रहा है। नहीं 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 नहीं, डन, फ्यूल खत्म, एकदम रेड लाइट पे खत्म हुआ है। ओके 306.7, दैट मीन्स बाइक ने दिया है 81 के आसपास, नहीं 80, एग्जैक्ट 80 किलोमीटर ये चली है, 80.1। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई मतलब बहुत ही स्लो चलाया, कुछ कुछ जगह ऐसे दिमाग में याद नहीं रहा तो 60-70 भी गई है बाइक। और मोस्टली 40-50 जो हम चलते रहे। हाँ, एक एडवांटेज था कि सुबह सुबह इतना ट्रैफिक नहीं था, पर बाद में तो वो भी हो गया था। बट एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव। एक और इंप्रेसिव चीज़ जो मैंने आपको बताई दी थी कि सस्पेंशन मुझे अच्छे लगे, और कई और चीज़ें बाइक में छोटी मोटी जो ओवर द टाइम जो है पहले नहीं दिखता था मैं प्लैटिना में, बट अभी जब आप देख पा रही हो फुटरेस्ट वगैरह जिस तरीके का है, जो कलर्स ऑप्शन आने लगे हैं कलर के, वो काफ़ी बढ़िया चीज़ जो है मुझे लगी। आप मुझे बताओ, आपने कितना सुना है प्लैटिना का, लोगों ने कितना माइलेज निकाला है, या आपने बेस्ट अगर प्लैटिना वगैरह से निकाला तो कितना निकाला है,
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुछ और आइडियाज़ है आपके मन में तो बताओ। और दिल्ली के ब्रेकफास्ट ऑप्शन अगर सुबह उठ जाओ कभी 8 बजे से पहले तो ट्राई जरूर करना, आपको अच्छे लगेंगे। अगली वीडियो के दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।